ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं और इनके साथ क्या मामला हुआ है मैं उनसे खुद सुनवा रहा हूँ। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जावेद खान। और सबसे पहले कहना ये चाहते हैं सर कि हम एक मुस्लिम धर्म से रहने वाले हैं। अच्छा। और यहाँ पे जिस दिन हम आए थे ज्वाइन करने के लिए, घंटा देर भी नहीं हुआ था, उस दिन उन्होंने जिस रूम में रह रहा था मेरा पहला स्टाफ, उसको खाली करा दिया गया। तो मालूम चला कि क्यों खाली करा दिया गया, तो आप मुस्लिम हैं इसलिए वहाँ से सब कोई साथ में नहीं रह पाएगा, यही बात है। और उसके बाद जो है कि हम लोग तो हट गए कि भाई अभी आए हैं, हमको कुछ जानकारी है ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। जो पहला दिन आप जो आए थे? जी पहला दिन जब मैं आया था। हाँ, उस दिन आपके साथ ऐसा मामला हुआ? हाँ वैसा ही हुआ। हम अभी तक हम चुप थे, देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बीच बीच में हमसे छेड़खानी किया गया। एक दिन कहने का मतलब है किसी से आप झगड़ा कर लीजिएगा, हम उसके साथ रहेंगे, तो आप हमको शागिर्द बना दीजिएगा। दूसरी चीज कि हमारे लिए हम 102 एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, हमारे लिए जगह नहीं है, आपका पर्सनल ड्राइवर आता है तो उसके लिए रूम खुल जाता है, उस रूम में जाके आराम कर रहा है कि हम जब ड्यूटी से ऑफ होंगे तो आप लेके जाइएगा। ऐसा व्यवहार हो रहा है। हमने इस बात को मैनेजर साहब को भी बोला था, मगर मैनेजर साहब भी आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाए। मैनेजर साहब ने से आपने शिकायत की? जी कि हमारे साथ ऐसा मामला जी है। जी, लेकिन कोई इसका एक्शन नहीं हुआ। नहीं। अभी आपने सुना कि एक जावेद नाम का लड़का है, यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर है, यहाँ पे लोगों ने कुछ इल्जाम उस पर लगाया कि तुम मुस्लिम हो, यहाँ पे हमारे रूम में नहीं रह सकते हो, इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकते हो। तो जिसका काम है वो कर रहा है, ये कामता यादव का काम था, उन्होंने बोला खुल के कि हमारे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। तुराब न्याजी के सामने आप किसी दलित के ऊपर जुल्म करके देखिए, आपका कलेजा पे चढ़ के चीर देगा। तुराब न्याजी के सामने आप किसी ब्राह्मण पे जुल्म करके देखिए, वो आपको चीर देगा। तुराब न्याजी के रहते किसी यादव, बनिया, कुर्मी, कोई भी ओबीसी, कोई किसी इंसान पे आप जुल्म करके देखिए। मुसलमान की बारी आई तो हम तो खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में घोला गया नफरत कहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन अभी जो अधिकारी आए हैं, एक जिनका नाम है रितेश स्वरूप, जब से आए हैं अस्पताल को बर्बाद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि दवा नहीं है, सिर्फ यहाँ से ये लोग जिला से लाते नहीं है, जिला में सब दवाएं मौजूद है, ये लोग जाकर लाते नहीं हैं। आज वैन हार्वेस्टिंग है जो वर्षा के पानी को स्टोर करके और जमीन के अंदर फर्स्ट लेयर में डाला जाता है। बर्बादी आपके सामने है, देख लीजिए 1.5 लाख रुपए लगा करके वाटर वैन हार्वेस्टिंग बना है, इसका सारा पैसा ये लोग खा गए हैं। लेकिन इसको मात्र टुकड़ा ईंटा के डाल करके और थोड़ा बहुत सीमेंट से ढक करके गड्ढा को, और देख लीजिए अभी हैंड ओवर से पहले ही ढहा गया, इसका सारा पैसा ये लोग खा गया। उसके बाद 5 AC लगा हुआ है, लेकिन ये लोग 1 AC अभी चालू नहीं किया है। इस हॉस्पिटल में 5 AC है, आप AC देख लीजिए खुद। अच्छा, 5 AC लगाया गया है। हाँ। लेकिन AC इसलिए बंद है, 5 AC लगा हुआ है, 5 AC इसलिए बंद है कि जनरेटर वाला से ये लोग मैनेज है, 20% पैसा लेता है कमीशन। ये लोग 20% कमीशन जनरेटर के ठेकेदार से लेता है, तेल कम खर्च हो इसलिए AC चालू नहीं है। आज महीनों नहीं 6 महीना से पैरासीटामोल खत्म है, अभी आप बुखार का दवा मांग के देख लीजिए, इनके पास नहीं है। जी सर, ये बताइए कि ऐसी हालात बनी हुई हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहिए? कामता भाई आज खोल के बोल रहे हैं, आज पूरी बात जान लीजिए। हम तो बोलेंगे तो हमने देखा कि आप AC लगा हुआ, लेकिन AC ऑन नहीं है। ना AC एक ही फोन नहीं है ना, और सब देख लीजिए इसका टोटल AC के बंधुआ मजदूरी। आप पहले कामता भाई से आज खोल के पूछ लीजिए, ये ज्यादा आपको बेहतर बताएंगे, और उसके बाद हम बता। जो डॉक्टर यहाँ जिनका यहाँ पर रोस्टर बना हुआ है, फैजा ताहिर, सोमवार को फैजा ताहिर, मंगलवार को फैजा ताहिर, डॉक्टर शकील, यहाँ प्रभारी सर कभी नहीं आते हैं। यहाँ से फाइल जाता है नवाटा, वहीं वो फाइल पर साइन करते हैं और वहीं वैसे अपना काम निपटारा करते हैं। यहाँ प्रभारी सर को भी बैठना है? जी, यहाँ प्रभारी सर को 3 दिन बैठना चाहिए, 2 जगह का प्रभार में है जी, तो 3 दिन बैठना चाहिए। अगर वो आते हैं तो मालिक हैं, तो उनके डर से बाकी लोग कम से कम काम अच्छा करेगा, लेकिन वो आते नहीं हैं। प्राइवेट अस्पताल में यहाँ बैठते हैं, प्राइवेट फाइल जाता है नवाटा, वहीं वो फाइल पर साइन करते हैं और वहीं वैसे अपना काम निपटारा करते हैं। यहाँ प्रभारी सर को भी बैठना है? जी, यहाँ प्रभारी सर को 3 दिन बैठना चाहिए, 2 जगह का प्रभार में है जी, तो 3 दिन बैठना चाहिए। अगर वो आते हैं तो मालिक हैं, तो उनके डर से बाकी लोग कम से कम काम अच्छा करेगा, लेकिन वो आते नहीं हैं। प्राइवेट अस्पताल में यहाँ बैठते हैं। प्राइवेट अगर किसी को जांच करना है तो अचानक आकर के शाम को सबका मुँह सूंघ लेंगे। लेकिन हाँ, पहले इनका वीडियो भी वायरल हुआ है इन लोग का। अच्छा जी, शराब चल रहा है, शराब अभी भी चल रहा है, शराब पीने के लिए स्पेशल दिन भी दिया गया है। ये यहाँ पे इस तरह से पेशेंट को यहाँ पे रखा जाता है, ये यहाँ का बेड है,
बेड का कंडीशन आप देख लीजिए, पोजीशन देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि पंखा का जगह है, लेकिन पंखा यहाँ पे नहीं है, एक भी पंखा नहीं है। ये देखिए एसी लगा हुआ है, मगर एसी का वायर बिल्कुल देखिए कोई कनेक्शन से मतलब नहीं है। ये देखिए जो पावर यहाँ से एसी को देना है वो डिस्कनेक्ट है। और तो और यहाँ पे एक और देखिए दृश्य, यहाँ पे देखिए ये बेसिन है और यहाँ पे पानी उनी पीने के लिए या हाथ धुलने के लिए ये भी रखा गया है। लेकिन मगर देख रहे हैं न्याजी न्यूज़, और इस वक्त मैं यहाँ पे जो अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है अभी माइक्रो प्लान बन रहा है जी? माइक्रो प्लान बन रहा है। हाँ, ये प्लान किस चीज़ का है? फाइलेरिया का। फलेरिया का। और फलेरिया का प्लान तो आप यहाँ फील्ड में जाती है, घर में जाती है, क्या करती है? फाइलेरिया का प्लान बनेगा, एक कॉपी आशा को देंगे, हाँ। एक कॉपी हमारे जिले में जाएगा। अच्छा। इसके अनुसार ही आशा हमारी काम करेगी, फाइलेरिया की दवा खिलाएगी घर घर जाकर। हाँ, इसके लिए बन रहा है, ये सबको देना है, पूरी फैमिली को। ऊपर 2 से ऊपर देना है। 2 साल से जो ऊपर होगा उसको हाँ, मिलेगा। 5 साल के बच्चे तक 1 गोली DEC और 1 अल्बेंडाजोल। 6 से लेकर 14 साल तक 2 गोली DEC, 1 गोली अल्बेंडाजोल। 15 से जितना भी व्यक्ति हो ऊपर उसको 3 गोली 1 अल्बेंडाजोल। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ये बताइए कि आप लोग काम कर रही है तो क्या काम का इसका आपको सैलरी वगैरह तरीके से? हाँ, पैसा मिलता है, पैसा। हाँ, आशा का पैसा किसी हाल में हमारे PSC में नहीं रुकता है। हाँ। और आप लोग के साथ कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये यहाँ की सब आशाएं थी और अपने काम में लगी हुई हैं। मैंने इनसे भी सोचा कि बात मैं कर लूँ। और क्या परेशानी है आपको? यहाँ परेशानी है कि जो हेल्थ मैनेजर हैं रितेश स्वरूप, वो सभी स्टाफ को टॉर्चर करते हैं। जैसे मेरी जानकारी में एक दीप्ति कुमारी नाम की NM है, उनसे मिलने उनका हस्बैंड आए थे, उसको पुलिस से बुलाकर पकड़वा दिए। और हस्बैंड को पुलिस पे पकड़वा दिए। अच्छा। और उसको गाली गलौज पुलिस से दिलवा दिए। और जिस कारण वो जिला में अपना शिकायत करके और अपना पत्नी को यहाँ से ले गया। जबकि यहाँ दीप्ति कुमारी यहाँ सबसे टैलेंटेड नर्स थी, तो वो नुकसान हमारी पब्लिक का हुआ। उसके बाद में एक रंजिता कुमारी नाम के NM है, अभी यही हैं, उनको मरवाने के लिए, उनको गाली दिलवाने के लिए 4 गुंडा बुलाए थे बाहर से, जिसमें यहाँ के जिला परिषद के हस्बैंड भी थे। वो कुछ बोले थे नहीं, लेकिन आए थे आदमी को लेकर के। कुछ लड़के उनके साथ रहते हैं, गुंडा टाइप के लड़के हैं जो अपाची से घूमते हैं, जो रितेश सर के साथ रहते हैं। यही जगह है, यहीं पर उस महिला को मेरे सामने उनकी माँ को गाली दिया गया, बहन को गाली दिया गया, लाठी लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ा गया। आइए, यहाँ पे एक और हमारे समाज सेवी यहाँ पे एक मौजूद है, उनसे ये एक सवाल पूछता हूँ कि हर बात पे आप मुखर रहते हैं और हर जगह सुनते हैं और आवाज उठाते हैं। ऐसा है ना कि अपनी पार्टी की सदस्यता लेके यहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे हैं, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिल रही है, तो दिमाग की गंदगी साफ कर लीजिए। हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर भारतीय है और वो आपके जॉब में है तो उसके साथ ये भेदभाव नहीं चलेगा, किसी कीमत पे नहीं चलेगा। प्रभात खबर के हमारे पत्रकार महोदय ने बेबाकी से, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पत्रकार हमेशा मुखर नजर आए हैं। जनता यहाँ की बड़ी सोई रहती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि और खुद को नामो नेहाद नेता बनने वाले लोग और जनता एकदम सोई है, उसको किसी कुछ चीज़ों से सरोकार नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है। आप पत्रकार लिखेगा, हमने बोला था पत्रकार लिखा, हमने कामता यादव ने बोला तो पत्रकार ने लिखा। इससे पहले प्रभात खबर की हेडिंग बनी थी कि 5 लाख लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर। सारी बदहाली को दिखाया गया, करीब से छापा गया, छपा है भास्कर में, छपा है दैनिक जागरण में, छपा है हिंदुस्तान में, छपा है बिहार दर्शन में, छपा है बिरसावानी में, सारे अखबार न्याजी वीडियो दिखा रहा है बेबाकी से। कि यहाँ के प्रभारी से जाइए, उनसे सवाल पूछिए कि वो रोहतास और नौहट्टा दोनों PHC के प्रभारी हैं, और लेकिन रोहतास में कभी दिखते नहीं हैं, तो फिर रोहतास का नाम क्यों जोड़ा है उनके साथ? यही रोहतास में वो हफ्ते में 2 दिन आके प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के जाते हैं। अच्छा, हमारी प्राइवेट क्लिनिक में वो बैठ के जाते हैं, 200 रुपया लेते हैं। आपकी क्लिनिक में बैठते हैं, उसका 200 रुपया लेते हैं। गांव की क्लिनिक में बैठते हैं, उसका 200 रुपया। मैंने पैसा जहाँ मिलेगा आपको समय मिल जाएगा, जहाँ पैसा नहीं मिलेगा वहाँ समय नहीं मिलेगा।
ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था। अभी आपका वीडियो के बहुत तेजी से वायरल हुआ था कि स्वास्थ्य विभाग खुद यहाँ पे बीमार है, वो आप ही का वीडियो था। तो आप देख लीजिए, अगर आपको बीमारी नजर नहीं आ रही है तो इसमें पूरा बीमारी सर नजर आ रहा है, जनरेटर का वही हाल है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का वही हाल है। ये कंस्ट्रक्शन छोड़िए, आप बेड जहाँ मरीज रहता है बेड जाके देख लीजिए, बेड को दिखा बेडशीट देख लीजिए, दिखाइए। आप रूम देख लीजिए, क्वार्टर देख लीजिए डॉक्टरों का, यहाँ पे डॉक्टर को सुरक्षा नहीं है। आपके यहाँ MBBS डॉक्टर है, उसकी सुरक्षा का कोई वो नहीं है। आपकी बाउंड्री नहीं है, आपका ढंग का रूम नहीं है, आपके क्वार्टर में दरवाजा नहीं है। मेरे जैसा आप जैसा आदमी उंगली रख के तोड़ सकता है, उंगली से दरवाजा टूट जाएगा। क्योंकि वो टूटा टूटा है ही है, बस वो कहीं कहीं पिंच पांच कांटा काटी पे है। ऐसा है। देखिए होता क्या है कि अभी हम बोल रहे हैं ना, इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग देखेंगे 1-2 मिनट देखेंगे, आपका वो स्किप करेंगे और उसके बाद फिर वो सो जाएंगे, इसलिए कि उनको लगता है कि ये तुराब न्याजी, कामता यादव जैसे लोगों का नीच जनता को क्या कहना चाहिएगा? ये अकबरपुर रोहतास की जो जनता है, स्वास्थ्य विभाग को देख रहा है, हॉस्पिटल में जनता को क्या कहना चाहिएगा? जनता को कुछ नहीं आप कर सकते हैं, इतना तो जरूर कर सकते हैं कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी बेबाकी के बाद, इतनी बोल्डनेस के बाद अगर कोई बंदा वीडियो बना के डाल चुका है तो उस वीडियो को रोहतास के एक लोग तक पहुंचा दिया जाए, उस वीडियो को डॉक्टरों तक, संबंधित अधिकारी पदाधिकारी तक पहुंचा दिया जाए। इतना तो आपके हाथ में है ना। मैं वैक्सीन के नाम पे यहाँ पे घपला हुआ था, उसकी बात क्या जांच कराया गया? हमने दिसंबर में वीडियो डाला था, 16 दिसंबर को हमने कहा था सबूत के साथ। वैक्सीन का घोटाला जी, वैक्सीन घोटाला वीडियो डाला था आपने 16 दिसंबर 2021। आज जुलाई में हम लोग 2022 में हैं। अभी तक इसका कोई मामला नहीं। अगर मामला हुआ है तो बताए, अगर एक भी कोई सस्पेंड हुआ है तो बताए, एक पर भी कार्रवाई हुई तो बताए। मुझे FIR की धमकी दी गई थी। अब इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि पता ना कितने FIR में हाजिरी चल रही है। कौन डराएगा हमको? कौन थाना, कौन भ्रष्ट पुलिस वाला हमको गिरफ्तार करेगा जिसके टेबल के नीचे और ऊपर से पैसा निकलता है? हम तो बार बार कह रहे हैं सीधा सीधी गोली मार दो। दबाव में मत लाइएगा। तुराब न्याजी जैसे लोग आपके दबाव में या छोटे छोटे चुनाव के दबाव में नहीं आएंगे। हम इसके लिए नहीं बने हैं कि हम आपके चुनाव में मुंह देख लें, या आपके गांव में जी हुजूरी में मुंह देख लें, या अपने क्षेत्र में मुंह देख लें। तो अब तो काबिल तारीफ है, आपको FIR का धमकी दिया गया और फिर यहाँ पे आप उनको ये अल्टीमेटम देने आ उसी गए। दिन हमने कहा कि कर दो मुकदमा। हम तो कह रहे हैं मुकदमा कर दो, अगर नाम वाम ना पता, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आवेदन हम अपने खिलाफ लिख के दे रहे हैं, आप दे आओ। मैं आवेदन क्यों दूंगा? अब उनको कह रहा हूं मैं कि आप दे आओ। हाँ, ये बात है। काहे कि हमको पता है रोहतास थाना पे पूरा यकीन है कि एक एक SI हमारा पैसा लेके नाम निकाल देगा। अच्छी बात है। हमको तो अपने रोहतास थाना के जाबाज SIओ पे पूरा भरोसा है। पासपोर्ट इंक्वायरी आपके पास 307 हो, आप पासपोर्ट इंक्वायरी करा लीजिए पैसा देके। कहीं दंगा करके आइए, मारपीट करके आइए, जो करके आइए, पैसा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर हम बात गलत बोल रहे हैं तो बोलिए रोहतास थाना के SI हम पे मुकदमा कर दे। CS पे हम इल्जाम लगा रहे हैं कि एनम पर दबाव बना के अपने अधिकारियों से, अपने प्रभारियों से, अपने BCM से, अपने मैनेजर से पैसा लिया जाता है। डिलीवरी के नाम पे घपला होता है और ये हर चीज करते चले जा रहे हैं। अगर ये नहीं है तो ऐसा झूठ है तो हम पर FIR कर दें। अभी एक वीडियो संवैधानिक तरीके से आप हम पे FIR ना कर सकते हैं। मारने की औकात तो आपकी है नहीं, पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे हम आपका। पर्सनल तो आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप FIR के लिए आप आजाद हैं, कीजिए FIR कर सकते हैं। हाँ कर, वो तो भाई संविधान का अधिकार आपसे थोड़ी छीना जा सकता है, वो मेरे पास भी है। पर्सनल मत आइएगा कभी। इतने सनक में सवार हैं जिनको तुराब न्याजी की कमी दिख जाएगी, वो उसकी शिकायत तो करेंगे चौक चौराहा पे खड़े होकर। उनकी हैसियत नहीं कि वो सामने आके बात कर सकें। एक बात समझ लीजिए, चोर को चोर कहेंगे, बेईमान को बेईमान कहेंगे, मक्कार को मक्कार कहेंगे, हरामखोरों को हरामखोर कहेंगे। आपकी औकात नहीं है कि आप हमको रोक लीजिएगा। आपके सामने खड़े होकर आपके सीने पे चढ़ के बोलेंगे, चाहे वो CS हो, चाहे DM हो, चाहे SDM हो, चाहे SP हो, चाहे थाना अध्यक्ष हो, BDO हो, CO हो, यहाँ का प्रभारी हो, यहाँ का कोई जिम्मेदार हो। आप ईमानदार हैं तो सराखों पे आपके लिए जान दे देंगे, और हरामखोर हैं तो जीना हराम कर देंगे। कर रहे हैं हमारे जिला में DM अच्छा कर तो रहे हैं हम तारीफ, कहाँ विरोध कर रहे हैं? करते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अच्छा करते तो हम तारीफ कर रहे हैं। SP साहब अच्छा तो कर तो रहे हैं तारीफ। हरामखोरी कीजिएगा, हमसे तारीफ ले लीजिएगा, जूते की नोक पे रखते हैं हम आपको। आखिर क्या वजह है कि इतना वीडियो बनाने के बाद, इतना शिकायत करने के बाद से नीचे तक सब भ्रष्ट हैं, कोई नहीं सुनेगा आपका। हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। सुनवाई उस दिन होगी जिस दिन जनता जागेगी। ये बात आप समझ लीजिए, आप किसी से कुछ नहीं हो सकता है। आप पूरे रोहतास प्रखंड क्षेत्र से सिर्फ 100 आदमी यहाँ लाके खड़ा कर दीजिए, इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनकी सांसें उखड़ जाएंगी। इस वक्त मैं
जो यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है, आज मैं मैनेजर साहब के पास पहुँचा हुआ हूँ और जो यहाँ की बदहाली है, जैसे कंस्ट्रक्शन का मामला, जैसे कि और भी कुछ जहन में सवाल है कि ये गेट आखिर ऐसा क्यों है, ये इतना जर्जर में क्यों है हमारा हॉस्पिटल, क्या वजह है, ये मैं तहकीक कर रहा हूँ। जी, मैं न्याजी न्यूज़ से हूँ। थोड़ा सा आप अपना मेरे व्यूअर्स को, देखने वाले को थोड़ा सा परिचय देते हैं और उनसे क्या मैं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक रितेश कुमार स्वरूप अभी वर्तमान में पीएचसी रोहतास में बीएचएम के पद पर पदस्थापित हूँ। अभी मैं फिलहाल 10 महीने से मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करके मैं आया हूँ। और पहला सवाल ये सर कि आप, चलिए, मैं जब यहाँ आ रहा था तो देखा कि सीढ़ी बिल्कुल आगे का टूटा हुआ है, कुछ इमारत, वो पानी जो बारिश का जो जमने के लिए रखा गया था वो भी टूटा हुआ है। चलिए, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कम से कम आपने मेरे पीएचसी के जो प्रॉब्लम्स है उसको आपने उठाया। सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि इसके पूर्व भी मैंने कई बार हम लोगों ने लिख के दे दिया था, आधारभूत संरचना से संबंधित यहाँ का आवास, बिल्डिंग वगैरह है, जर्जर स्थिति में है। हम लोग का ओपीडी, हम लोग का बिल्डिंग, सारा चीज़, सभी लोग जितने भी स्टाफ है भय के माहौल में काम कर रहे हैं, कभी भी गिर सकता है बिल्डिंग। हम लोग 2-3 बार इसको लिख के दे चुके हैं जिला पदाधिकारी सर के मेल पे भी, सबके मतलब कि सिविल सर्जन के संज्ञान में है ये चीज़ आधारभूत संरचना का, तो हम लोग लिखित दे सकते हैं। बाकी जो बनाने का जो प्रोसेस है जिला से ही हो सकता है, ये आधारभूत संरचना वो BMSICL के द्वारा होता है। हम लोग भवन निर्माण विभाग से हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग, आपके हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर यहाँ पे? इस वक्त तो देखिए हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर तो एक भी नहीं है। जो भी डॉक्टर हैं APSC जो चकनावा के पोस्टेड हैं, उनसे हम लोग किसी भी तरह काम ले रहे हैं। अभी सर प्रभारी कौन है यहाँ पे? प्रभारी हमारे डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, और जो नौहट्टा में पदस्थापन उनका है, वो अभी यहाँ पे एडिशनल चार्ज में है। तो सर, किस दिन वो यहाँ पे बैठते हैं? तो ये सप्ताह में 2 दिन आते हैं, अपना 2 दिन करके चले जाते हैं, क्योंकि पदस्थापन उनका ही वहाँ पे भी है। वो भी कितनी बार इनके 2-4 के चक्कर में कभी कभी वो लिखित भी दे देते हैं प्रभारी CS से कि हम इसको नहीं देखेंगे। तो डॉक्टर्स की कमी है, किसी भी तरह चल रहा है प्रभारी से, यही हम क्या कहना है। आपकी तरफ से मैं यही चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से इस प्रॉब्लम्स को आप भी लेके जाएं कि यहाँ पे आधारभूत समस्याएं, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन पहले गिर गया था, हम लोग कैसे बच गए, हम कैसे बच गए, हम इस पे काम कर रहे थे। किसी ये सारा बिल्डिंग जो है जर्जर हालात में है, कभी भी किसी वक्त यहाँ पे कोई ऐसा मामला हो सकता है। और अभी मेरे इनिशिएटिव से मैंने एक पहाड़ के लिए एम्बुलेंस, बड़ा एम्बुलेंस का मैंने मांग किया है, 4 बार मैंने लेटर दे चुका है। वो उसके लिए हो सकता है एक स्पेशल एम्बुलेंस मिले भी, मेरे इनिशिएटिव के तौर पे मैंने किया। रोहतासगढ़ के लिए स्पेशल मैंने मांग किया है। वो 4 लेटर मैंने लिख चुका है सिविल सर्जन सर को, मैंने अपने स्तर से बढ़ा दिया है प्रभारी सर के द्वारा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि रोहतासगढ़ के लोगों के लिए एक तोहफा ये हमारे मैनेजर साहब दे रहे हैं यहाँ से कि रोहतासगढ़ के लिए बड़ा एम्बुलेंस का इन्होंने डिमांड किया है। रोहतासगढ़ के लिए, हमारी आवाम के लिए इतना आपने सोचा, इतना अच्छा कदम उठाया, कराया जाएगा मेरे हिसाब से। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जो भी लिखना हो इस हॉस्पिटल के ऊपर, आपकी क्या प्रक्रिया, क्या राय है, लिखना ना भूलिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और इन्होंने एक मशवरा दिया है कि जो भी परेशानी हो हमसे यहाँ पे मशवरा कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी मसला हो, यहाँ मसले का हल होगा, जो संभव होगा हल होगा। जरूर आप यहाँ पे आए और अपने मसले का हल यहाँ पे करें। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।